नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। शुक्र ग्रह राशि बदलने वाले हैं। वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में जाएंगे। शुक्र का ये राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा? 20 दिसंबर 2025 को शुक्र सुबह सुबह धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 12 जनवरी 2026 तक धनु राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद मकर राशि में जाएंगे। तो शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपकी राशि पर क्या असर डालेगा, आइए सभी 12 राशियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, शुक्र ग्रह के बारे में छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें। शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। शुक्र का संबंध सफेद रंग से होता है। लाइट कलर में भी वाइट कलर शुक्र का रंग माना जाता है। शुक्र हमारे जीवन में ऐशो आराम को बढ़ाता है, सुख सुविधाओं को बढ़ाता है। शुक्र हमारे मैरिड लाइफ के रिश्ते को और मजबूत करता है। शुक्र की वजह से आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। शुक्र अगर कुंडली में अच्छा हो तो जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। अच्छी गाड़ी मिलती है, अच्छा घर होता है, अच्छे पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं। तो ये सब शुक्र ग्रह से कनेक्टेड चीज़ें हैं। शुक्र ग्रह इन सब चीज़ों का कारक माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर शुक्र के इस गोचर का क्या असर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि से 9वें घर में शुक्र गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से मेष राशि वालों के जीवन में कंफर्ट और बढ़ेगा। आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं धन कमाने के लिए, उसमें कामयाब होंगे। संतान का सुख प्राप्त होगा। मेष राशि वालों के जीवन में सुख सुविधाएं और बढ़ेंगी। धार्मिक कार्यों में वक्त बीतेगा। ध्यान क्या रखना है? इन्फेक्शन वाली जो बीमारियां होती हैं, डिजीजेज होती हैं, उनसे बचने का प्रयास करें। अपने खान पान को ठीक रखें। शुक्र का ये गोचर मेष राशि वालों के लक को और बढ़ाने वाला है। मेष राशि वाले और क्या ध्यान रखें? एक तो आपको इन्फेक्शन वाली बीमारियों से बचना है। दूसरा, आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना है। आपके खर्चे कहीं बजट के बाहर ना चले जाएं। जो बहुत ज़रूरी नहीं है, ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च करने से बचें। कई बार हम ऐसे लग्जरियस आइटम ले लेते हैं या ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो घर में पड़ी रहती हैं, यूज़ नहीं होता, फिर लगता है कि क्यों हमने पैसा फंसा दिया। तो इस तरह की स्थिति बन सकती है। तो अपने इनकम का और एक्सपेंडिचर का बैलेंस बनाकर चलने की आवश्यकता होगी मेष राशि वालों को। जो लोग बेरोजगार हैं, मेष राशि के लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, वो प्रयास बढ़ा दें। आपको शुक्र के इस गोचर के दौरान यानी 12 जनवरी के पहले पहले जॉब प्राप्त हो जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। शुक्र ग्रह से शुभ फल पाने के लिए मेष राशि वाले क्या उपाय करें? आप किसी धार्मिक स्थान में, मंदिर में 1 किलो मिश्री का दान करें शुक्रवार के दिन, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वृष राशि। वृष राशि से 8वें घर में शुक्र का गोचर होगा। शुक्र के इस गोचर से वृष राशि वालों के जो कार्य हैं, उनमें जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। आप जो
पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मान लीजिए किसी रिसर्च एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, उसमें कामयाबी मिलेगी। जो लोग कहीं अपने जन्म स्थान से दूर दूसरे प्रदेश में जाकर काम करना चाह रहे थे, वहाँ आपका कोई काम फंसा हुआ था, वो नहीं बन पा रहा था, वो बन जाएगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश नहीं जा पा रहे थे, आपको विदेश जाने में सफलता मिलेगी। ध्यान क्या रखना है? शुक्र के इस गोचर के दौरान वृष राशि वाले अपने लाइफ पार्टनर से मतभेद ना बढ़ने दें। शुक्र के इस गोचर के दौरान वृष राशि वाले ध्यान रखें कि रिश्तेदारों से बेवजह की टेंशन ना बढ़े, खासकर ससुराल पक्ष के लोगों से। शुक्र के इस गोचर के दौरान आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। शुक्र ग्रह से शुभ फल पाने के लिए वृष राशि वाले क्या उपाय करें? आपको बहुत सरल उपाय बताते हैं। शुक्र ग्रह से यदि आप शुभ फल पाना चाहते हैं तो आप नियम बना लीजिए कि किसी मंदिर या धार्मिक स्थान में सप्ताह में एक दिन सेवा देना है। जिस दिन आपकी छुट्टी हो, जिस दिन आपके पास समय हो, आप किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, जिस धर्म को भी मानते हैं, वहाँ जाकर के 1 घंटे सेवा दें। शुक्र ग्रह से आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि से 7वें घर में शुक्र गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर से मिथुन राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता और बढ़ेगी। सुख सुविधाओं पर आपका खर्च बढ़ेगा। अगर लाइफ पार्टनर के साथ कोई अनबन चल रही थी, कोई मतभेद चल रहे थे, उन्हें दूर करने की कोशिश इस दौरान करेंगे तो उसमें सफल होंगे। जिनका पैचअप नहीं हो पा रहा था, युवाओं की भाषा में बात करें तो पैचअप हो जाएगा। शुक्र का ये गोचर मिथुन राशि वालों के जीवन में आपके कंफर्ट को और बढ़ाने वाला है। जो आप कार्य करते हैं, जो जॉब करते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। कई बार होता है ना कि जी हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका फल हमें नहीं मिल रहा, कोई और ले जा रहा है। उसका श्रेय हमें नहीं मिल रहा, कोई और ले जा रहा है। काम हम करते हैं, मलाई कोई और खा रहा है। इस तरह के आपने शब्द सुने होंगे। तो ऐसी स्थिति अगर मिथुन राशि वालों के साथ है तो वो स्थिति दूर होगी। आपको आपका आउटपुट प्राप्त होगा। आप जो काम करते हैं अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में, उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपका सम्मान और बढ़ेगा। शुक्र के इस गोचर के दौरान मिथुन राशि वालों को, जिनको धन को लेकर के समस्या है, जिनकी नौकरी नहीं है, जिनके व्यापार में परेशानियां हैं, वो परेशानियां दूर होंगी। जॉब की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफल होंगे। ध्यान क्या रखना है? ध्यान क्या रखें? हेल्थ के मामले में ध्यान दें। मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपके सेहत के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। उपाय क्या करें? शुक्र ग्रह से शुभ फल पाने के लिए मिथुन राशि वाले शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा के मंदिर में नारियल, पेठा, फल, लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, जो भी आपकी इच्छा है उसे पूर्ण करने के लिए, जो भी आपकी परेशानी है उसे दूर करने के लिए। माँ दुर्गा की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कर्क राशि। कर्क राशि से 6ठे स्थान पर शुक्र का यह गोचर होगा। शुक्र के इस गोचर से कर्क राशि वाले जो लोग कोई हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो आपकी समस्या ठीक होना शुरू होगी। हेल्थ में सुधार होगा। आपका स्वास्थ्य और बेहतर होगा।
पैसा अगर आपका कहीं फंसा हुआ था, आपने किसी को उधार दे रखा था या आपने कहीं काम कर रखा था, उसका पैसा नहीं मिल रहा था, प्रयास करिएगा वो प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। किसी से कोई झगड़ा चल रहा था, उसे निपटाने की कोशिश करेंगे, उसमें भी कामयाबी मिलेगी। शुक्र के इस गोचर से कर्क राशि वालों के जीवन में सुख सुविधाएं और बढ़ेंगी, संघर्ष घटेगा। ध्यान क्या रखना है? अपने खर्चों को कंट्रोल करें। हेल्थ के मामले में कोई लापरवाही ना करें। अगर कोई दवाई ले रहे हैं समय पर लेते रहिए। खान पान को बिगड़ने ना दें, अपनी दिनचर्या को खराब ना होने दें। कब सोना है, कब जागना है, अपना जो है दिनचर्या ठीक रखें। और बहुत ज़्यादा उधार पैसा लेकर के अपने काम में, अपने बिजनेस में ना लगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मन में नेगेटिव विचारों को पालना उचित नहीं होगा। कई बार हम अपने मन में ही जो है स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं नेगेटिविटी का और उसी में उलझे रहते हैं। उससे बचने की सलाह है। उपाय क्या करें? कर्क राशि वाले हर शुक्रवार के दिन अपने घर में खीर बनाएं, माँ दुर्गा को भोग लगाएं और कन्याओं को, गरीबों को प्रसाद के रूप में बांटें। और सप्ताह में एक दिन किसी धार्मिक स्थान में सेवा दें। शुक्र ग्रह से बहुत ही शुभ फल आपको मिलेगा। सिंह राशि। सिंह राशि से 5वें स्थान पर शुक्र का यह गोचर हो रहा है। सिंह राशि वालों को आपके कार्यक्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। आप जो सोच रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, उसे करना शुरू करिए, वो आपके काम बन जाएंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सफलता मिलेगी। आप अपने प्रोफेशन में, आप अपने बिजनेस में नई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एआई का यूज़ कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जिनकी मैरिज नहीं हुई है, रिश्ते के लिए बातचीत चल रही है, वो रिश्ता तय हो सकता है। शुक्र के इस गोचर से सिंह राशि वालों को फायदा होगा। ध्यान किन बातों का रखना है? सिंह राशि वाले क्रोध से बचें, बेवजह का अहंकार ना पालें। अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं, उनको समय दें, बच्चों पर निगरानी जरूर रखें। उपाय क्या करें? आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। कन्या राशि। कन्या राशि से चौथे घर में शुक्र का यह गोचर हो रहा है। कन्या राशि वाले यदि कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, यदि आप कहीं ज़मीन खरीदने वाले थे या आप अपने लिए कोई घर खरीदने वाले थे, उसके लिए बातचीत चल रही थी, वो बातचीत सफल हो जाएगी। शुक्र के इस गोचर से प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ के रास्ते खुलेंगे। घर परिवार में, रिश्तों में अगर कोई अनबन थी, खिंचाव था, उसे भी आप इस दौरान ठीक कर सकते हैं। शुक्र के इस गोचर से आपके जीवन में सुख सुविधाएं और बढ़ेंगी। मानसिक टेंशन दूर होगी। ध्यान क्या रखना है? फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लें। आलस्य की वजह से किसी भी काम को ना छोड़ें। सेहत आपकी ठीक रहेगी। उपाय क्या करें? आप शुक्रवार के दिन कम से कम एक गरीब को भोजन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तुला राशि। तुला राशि से तीसरे स्थान पर शुक्र का गोचर होगा।
आपका पराक्रम और बढ़ेगा, भाई बहन से संबंध सुधरेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुक्र के इस गोचर के दौरान धन कमाने के लिए जो आप कोशिशें करेंगे वो सफल होंगी। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, कंफर्ट और बढ़ेगा और मानसिक टेंशन दूर होगी। ध्यान क्या रखना है? अपने गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाकर रखें। इन्फेक्शन वाली बीमारियों से बचें और अहंकार का भाव अपने अंदर ना बढ़ने दें। शुक्र का ये गोचर आपके लिए शुभ है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं और वो आपको बहुत ही अच्छा शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन जो बातें हमने आपको बताई हैं ध्यान रखने वाली, उनका ध्यान रखिएगा। बाकी शुक्र के इस गोचर से बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। धन लाभ के लिहाज से, आर्थिक स्थिति के लिहाज से 12 जनवरी तक आपके लिए अनुकूल समय है। इस समय का अच्छे तरीके से उपयोग करें, आपको कामयाबी प्राप्त होगी। उपाय क्या करें? शुक्र ग्रह से शुभ फल पाने के लिए तुला राशि वाले हर शुक्रवार के दिन किसी एक गरीब व्यक्ति को सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे चावल है, चीनी है, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि से दूसरे स्थान पर शुक्र का ये गोचर हो रहा है। शुक्र के इस गोचर से वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं या नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको आपके काम में कामयाबी मिलेगी। जीवन में सुख सुविधाएं और बढ़ेंगी। आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। शुक्र के इस गोचर से वृश्चिक राशि वालों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आपके मन में जो टेंशन है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे तो आपकी टेंशन अवश्य दूर होगी। ध्यान क्या रखना है? शुक्र के इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि वाले क्रोध से बचें, कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, सेहत को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी दिनचर्या ठीक रखें, अपना खान पान ठीक रखें। उपाय क्या करें? वृश्चिक राशि वाले शुक्रवार के दिन किसी धार्मिक स्थान में सेवा दें, कम से कम 1 घंटा, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। धनु राशि, शुक्र धनु राशि में ही गोचर करेंगे, तो आपकी राशि में शुक्र का ये गोचर आपके लिए सुख सुविधाएं और बढ़ाने वाला है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो लोग जॉब करते हैं, करियर के क्षेत्र में आपकी स्थिति और बेहतर होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में आपकी धन की स्थिति और मजबूत होगी। यदि आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी लेने का मन बना रहे हैं, तो शुक्र के इस गोचर के दौरान आपकी इच्छा पूरी होगी। आप प्रयास करिए, आपको कामयाबी मिलेगी। शुक्र का ये गोचर धनु राशि वालों के मान सम्मान को और बढ़ाएगा और आपके मन में जो अधूरी इच्छा थी उसे पूरी करने की अगर आप कोशिश करेंगे इस दौरान, तो उसमें भी कामयाबी दिलाएगा। कंफर्ट लेवल आपके जीवन में और बढ़ने वाला है। बस ध्यान क्या रखना है, किन बातों का ध्यान रखें? आलस्य से बचें। कई बार कंफर्ट हमें जो है आलसी बना देता है, तो आलस्य से बचें। जो आपको काम करना है, एक्टिव होकर के काम करें और किसी भी तरह का अहंकार मन में ना पालें। कई बार हम झूठे, क्या बोलते हैं उसको, फॉल्स ईगो, झूठे अहंकार पाल लेते हैं, उनसे बचने की सलाह है।
जमीन से जुड़ करके जो लोग कार्य करेंगे, ऐसे धनु राशि के जातक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। उपाय क्या करें? आप हर शुक्रवार के दिन कम से कम एक गरीब को भोजन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मकर राशि, मकर राशि से 12वें घर में शुक्र का यह गोचर हो रहा है। मकर राशि वाले अपने खर्चों को कंट्रोल करें, ध्यान रखें कि कहां पैसा खर्च करना जरूरी है, कहां पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मकर राशि वाले अगर कहीं टूर पर, यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए अनुकूल समय है। मकर राशि वालों के जीवन में अगर हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो उसे दूर करने की कोशिश करेंगे तो ये समय उत्तम है। आपकी हेल्थ और इम्प्रूव होगी, आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे और बेहतर होगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, मैरिज को लेकर के बात चल रही है, रिश्तों को लेकर के बात चल रही है, उन्हें सफलता प्राप्त होगी, शादी आपकी फिक्स हो जाएगी। इनकम आपकी बढ़ेगी लेकिन खर्चे उसी अनुपात में बढ़ेंगे, इसलिए अपने खर्चों पर थोड़ा सा लगाम रखिएगा। अपने मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी को मकर राशि वाले बढ़ने ना दें। उपाय क्या करें? मकर राशि वाले शुक्रवार के दिन नारियल और पेठे का प्रसाद मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें और कम से कम 3 कन्याओं को प्रसाद अवश्य बांटें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि से 11वें स्थान पर शुक्र का यह गोचर हो रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए ये अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का समय होगा। कुंभ राशि वाले जो लोग जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास तेज कर दीजिएगा, सफलता मिलेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में अपने ग्राफ को और बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, इनकम बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करिएगा, आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग इस दौरान आपके लिए बनेंगे। कुंभ राशि वाले मेहनत से कार्य करें, आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में सफल होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। सेहत के मामले में समय ठीक है, आपकी सेहत ठीक रहेगी। ध्यान क्या रखना है? क्रोध से बचें और अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें, कटु वाणी का प्रयोग ना करें। उपाय क्या करें? कुंभ राशि वाले प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मीन राशि, मीन राशि से 10वें घर में शुक्र का यह गोचर होने जा रहा है। मीन राशि वालों को करियर के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। धन लाभ के अवसर आपको मिलेंगे। उन मौकों का पूरा फायदा आप अवश्य उठाएं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी अनुकूल समय है। आपके जीवन में सुख सुविधाएं और बढ़ेंगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। धार्मिक यात्राओं के योग आपके लिए बनेंगे। ध्यान क्या रखें? मीन राशि वाले बेवजह की लड़ाई झगड़े में ना पड़ें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करें? मीन राशि वाले शुक्रवार के दिन किसी धार्मिक स्थान में सेवा दें, या शुक्रवार के दिन संभव नहीं तो किसी एक दिन सेवा दें और प्रतिदिन मां दुर्गा की आरती करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। शुक्र का ये
धनु राशि में गोचर आप सबके लिए बहुत शुभ हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसी हम माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।